दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं और आपको मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी विगत कई दिनों से जातीय रहित गणना में बिजी थे, जिसमें इस गणना का प्रथम चरण का मकान गणना का कार्य था, वो हम लोगों ने संपन्न कर दिया और तय समय के अनुसार यानी 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक हम लोग को एक काम संपादित कर देना था और हम लोगों ने तय समय के अनुसार सरकार को मकानों की गणना और जनसंख्या की गणना करके हमने दे दिया। विगत हम लोग पिछले शनिवार तक हम सभी प्रगणक पर्यवेक्षक अपने अपने गणना ब्लॉक की स्थिति को सुपुर्द कर दिए हैं। अब हम उसके आगे की भाग 2 की कार्य को करने के लिए हम लोग तैयार हैं और उसी बिंदु पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि सरकार का ये बहुत बड़ी कार्यक्रम है कि जातीय आधारित गणना कराना, प्रथम चरण की गणना को हम लोग मकान की गणना को और जनसंख्या को हम लोगों ने करके दे दिया है। अब हमें बिहार जातीय आधारित गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को करना है, जिसमें भाग 2 वास्तविक गणना का काम शुरू होने वाला है, जो 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक होगा, जिसमें हम लोग को 1 माह का समय मिला है। जो प्रगणक जो पर्यवेक्षक जिस गणना ब्लॉक का कार्य किए हैं उन्हीं को ये काम मिलेगा और वे अपना कार्य करेंगे। तो जब हम अपने उस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के उस परिवार के मुखिया से हमें क्या क्या पूछना है और किन किन डिटेलों को हमें लेना है और उस फॉर्म में फिलअप करना है, इसी विषय में हम इस चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ कुछ बिंदु है जिस बिंदु पर हम चर्चा। पहला बिंदु है हमारा वर्तमान पता। हम जाएंगे तो उस मुखिया का वर्तमान पता क्या है उसको फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद से हम आते हैं अस्थायी पता। अस्थायी पता को हम उसमें दर्शाएंगे। फिर हम आते हैं उम्र, यानी उस परिवार के प्रत्येक सदस्य का उम्र हम पूछेंगे कि कितने वर्ष का है। उसके बाद से पिता और पति का नाम, यदि पुरुष है तो उसके पिता का नाम और महिला है तो उसके पति का नाम। फिर उसके बाद से वैवाहिक स्थिति, उस परिवार में उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है उसको पूछेंगे। संतानों की जानकारी, उनके परिवार में कुल कितने संतान हैं इसकी भी जानकारी हमें देनी है उस फॉर्म के माध्यम से। शैक्षणिक योग्यता, उस मुखिया के उस परिवार के लोगों का शैक्षणिक योग्यता कितना है, हायर और लोअर, यानी उच्च क्वालिटी कितनी है और कितने तक वो पढ़े हैं इसकी भी हमें जानकारी लेनी है। उसके बाद आता है आय का स्रोत। आय का स्रोत हम उस परिवार से जानेंगे कि उस परिवार के आय का स्रोत क्या है, उसको भी हमें फिलअप करना है। और वार्षिक आय, उस परिवार के 1 साल की आय कितनी होती है इसकी भी जानकारी हमें उस वास्तविक गणना में देना है और फॉर्म के माध्यम से फिलअप करना है। उसके बाद से सामाजिक स्थिति, ये गणना हमारा सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण है तो उसमें सामाजिक स्थिति की जानकारी तो हमें अवश्य देनी है। फिर आते हैं अगले पॉइंट में, गाड़ी है या नहीं, अगर है तो कौन सी। ये आते हैं कि उस परिवार में किसी के पास या उस मुखिया के पास या उसके और अन्य परिवार में किसी के पास गाड़ी है या नहीं है, अगर है तो कौन सी गाड़ी है। फिर उसके अगले चरण में आता है नौकरी है या नहीं, क्या उसके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी है कि नहीं, इसकी भी जानकारी हमें देनी है। उसके बाद से आ गया सरकारी नौकरी से रिटायर, या नौकरी में है या नहीं है या सरकारी नौकरी से रिटायर कर चुके हैं, इसकी भी जानकारी हमें देनी है। सरकारी पेंशन का लाभ, क्या उन्हें किसी सरकारी पेंशन का लाभ मिलता है, इसको भी देना है। किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ, किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ से मतलब हो गया क्या उसके परिवार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि नहीं मिला है, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। कमाने वाले लोगों की संख्या, उस परिवार में कितने परिवार उस परिवार में कमाते हैं, उस परिवार के आर्थिक जरिए बने हैं, उन लोगों की भी संख्या देना है। और उनके परिवार में आश्रितों की संख्या, उनके परिवार में कितने लोग हैं जो उनके पर आश्रित हैं, इसकी भी जानकारी हमें देनी है। हम सभी वास्तविक गणना भाग 2 में इन्हीं सब बिंदुओं को हम मुखिया के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करेंगे
और फॉर्म फिलअप करेंगे और बिहार के जातिगत गणना और सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगे। इसमें हम लोग को समय सीमा मिला है 1 माह का और 1 माह के अंदर हमें उन कार्यों को करके दे देना है। तो हम सभी अपने अपने गणना ब्लॉक के कार्य को, मकान की गणना, जनसंख्या गणना को कर चुके हैं और हमें पुनः कुछ दिनों के बाद हमें भाग 2 वास्तविक गणना का काम करना है और इन्हीं सभी बिंदुओं के विषय में हमें चर्चा भी करना है। तो आशा है कि वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।